लड़की जब अपने सौतेले पिता के घर पहली बार पहुंची तभी से उसके दोनों सौतेले भाई उससे नफरत करने लगे। उन्हें लगा कि लड़की उनकी प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने आई है। उन्होंने साफ मना कर दिया कि लड़की उन्हें भैया कहकर ना बुलाए और ज्यादा सज धज कर भी ना रहे। लेकिन घर की दादी बहुत दयालु थी। उन्होंने चाहा कि लड़की जल्दी इस परिवार में घुल मिल जाए, इसलिए दोनों भाइयों को कहा कि उसे अपनी कंपनी में नौकरी दिलवाएं। ये बात जल्द ही लड़की के असली भाइयों और बहन को पता चल गई। उसके भाई हमेशा अपनी बड़ी बहन का ही साथ देते थे। उन्होंने लड़की पर दबाव डाला कि वो ये नौकरी अपनी बहन को दे दे। लेकिन इस बार लड़की पहले जैसी कमजोर नहीं थी। उसने चालाकी से कहा कि दादी ने उसे कंपनी में 2 लोगों की नौकरी लगवाने का मौका दिया है। एक मौका वो बहन को दे सकती है और दूसरा किसी एक भाई को। लेकिन उसके 3 भाई थे। अब किसे मौका मिले, इसी बात पर तीनों भाइयों में झगड़ा शुरू हो गया। बड़ा भाई बोला कि नौकरी उसी को मिलनी चाहिए, लेकिन बाकी दोनों मानने को तैयार नहीं थे। आखिर में बड़ा भाई बोला कि पहले सब आपस में बात कर लेते हैं। लड़की मन ही मन खुश हो रही थी कि उसने सबके बीच लड़ाई करवा दी। लेकिन तभी उसने देखा कि घर का बड़ा बेटा आर्यन एक तरफ खड़ा सारी बातें सुन रहा था। असल में लड़की ये सब अपनी सुरक्षा के लिए कर रही थी, क्योंकि वो दोबारा जिंदगी पाने वाली इंसान थी। पिछले जन्म में उसने अपने पिता और भाइयों के लिए सब कुछ किया था, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ उसकी बड़ी बहन की परवाह थी। उन्होंने बहन को उसका मंगेतर तक छीनने दिया और आखिर में लड़की इतनी दुखी हुई कि उसकी मौत हो गई। लेकिन किस्मत ने उसे दूसरा मौका दिया। इस बार उसने फैसला किया कि वो अपनी माँ के साथ नए परिवार में जाएगी। उसे नहीं पता था कि उसके आने से पहले ही उसकी बहन ने आर्यन के कान भर दिए थे और लड़की को लालची और चालाक बता दिया था। इसी वजह से आर्यन शुरू से ही उसे गलत समझता था। एक दिन लड़की ने मोबाइल देखा तो उसे याद आया कि आज वही दिन है जब पिछले जन्म में घर का छोटा बेटा करण होटल ब्लास्ट में बुरी तरह जल गया था। उसका चेहरा खराब हो गया था और एक पैर भी खराब हो गया था। लड़की तुरंत करण को ढूंढते हुए होटल पहुंची, लेकिन करण उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसने लड़की को वहां से जाने को कहा, लेकिन लड़की ने उसकी बात अनसुनी कर दी और आराम से बैठकर बातें करने लगी। फिर उसने अचानक कहा कि आजकल कई होटलों में आग लगने की खबरें आ रही हैं। पता नहीं इस होटल की फायर सेफ्टी ठीक भी है या नहीं। उसने बहाना बनाया कि उसे गैस की बदबू आ रही है और मैनेजर से पूछा कि होटल की आखिरी फायर जांच कब हुई थी। मैनेजर घबरा गया और बोला कि 3 साल पहले। ये सुनते ही वहां बैठे सभी लोग डर गए। करण ने तुरंत होटल खाली करवाने का आदेश दिया और जांच के लिए लोगों को बुलाया। लेकिन जैसे ही सब बाहर निकले, अगले ही पल होटल में जोरदार धमाका हो गया। सबकी जान बाल बाल बची थी। अब सभी को एहसास हुआ कि लड़की ने उनकी जान बचाई है। करण को भी लगा कि उसने लड़की को गलत समझा था। उसने तुरंत लड़की से माफी मांगी और कहा कि आज से वो उसे अपनी छोटी बहन मानता है। फिर वो खुशी खुशी लड़की को घर ले गया और सारी बात दादी को बता दी। दादी लड़की की बहुत तारीफ करने लगी। उन्हें लगा कि लड़की इस परिवार के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं। लेकिन आर्यन अब भी शक कर रहा था। उसने लड़की से पूछा कि उसे कैसे पता था कि होटल की फायर जांच 3 साल से नहीं हुई। उसके सवाल पूछने का तरीका इतना खराब था कि शांत रहने वाली लड़की भी गुस्सा हो गई। उसने उनकी जान बचाई थी, फिर भी आर्यन उसे अपराधी की तरह सवाल कर रहा था। तभी करण वहां लीची लेकर पहुंच गया और बड़े आराम से लड़की के पास बैठकर बातें करने लगा। ये देखकर आर्यन और ज्यादा चिढ़ गया और वहां से चला गया। करण ने लड़की से कहा कि अगले हफ्ते दादी का जन्मदिन है और पूछा कि वो क्या गिफ्ट देने वाली है। लड़की परेशान हो गई क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन करण के पास भी पॉकेट मनी नहीं थी। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि साथ में पैसे जोड़कर दादी के लिए गिफ्ट खरीदेंगे। अगले दिन लड़की मॉल में एक सुंदर ब्रोच पसंद कर रही थी। तभी वहां उसकी बहन और भाई आ गए। बहन बोली कि ये ब्रोच तो उसने पहले पसंद किया था। तभी भाई ने जबरदस्ती ब्रोच लड़की के हाथ से छीन लिया और उसे डांटने लगा कि वो हमेशा अपनी बहन की चीजें क्यों छीनती है। लड़की गुस्से में आ गई, लेकिन उसकी बहन हंसने लगी और बोली कि लड़की ये ब्रोच खरीद ही नहीं सकती, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि नए घर में लड़की को कोई पॉकेट मनी नहीं मिलती होगी। फिर उसने अपने भाई से पेमेंट करने को कहा, लेकिन इस बार लड़की पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने साफ कह दिया कि ये गिफ्ट उसने अपनी दादी के जन्मदिन के लिए चुना है।